दोस्तों नमस्कार, मैं आईपी गुप्ता। आज ये वीडियो बनाने का एक विशेष कारण है। कारण ये है कि जितने भी 5 छात्र या 5 बच्चे अपने अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट के साथ या तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ामिनेशन लिख चुके हैं और अपने परीक्षा फल का इंतज़ार कर रहे हैं, या वो कोई पास कर चुके हैं, मेरिट में आने की इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ लोग एग्ज़ाम लिखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक अप्रत्याशित घटना घटती है। वो घटना ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक 97 दिनांक 31/7/2024 को एक पत्र जारी करती है और उसको सर्कुलेट करती है। उसमें कहती है कि 15 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तांती तत्वा से संबंधित जो भी छात्र हैं और जो 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा 32वीं बिहार न्यायिक सेवा कनी कोटि में शामिल हुए हैं, उनके रिजल्ट को रोका है, यानी अपने संपूर्ण परीक्षा फल को रोक दिया है। ये दोनों प्रतियोगिता परीक्षा का फल। कारण उन्होंने बताया 15 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ये सरासर गलत है। अगर बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार न्यायिक सेवा ऐसा कर सकता है तो पता नहीं बिहार की जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा नौकरी के लिए आयोजित करती है वो सारे लोग जो हमने 5 सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई किया उसको ईबीसी में काउंट करेगा। ये हमारे साथ घोर अन्याय है। नियम ये है कि 2015 में बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन के बाद और बिहार सरकार के रद्द होने के नोटिफिकेशन के बीच में हम अपने अनुसूचित जाति यानी 5 जाति के सर्टिफिकेट के साथ जितने भी नौकरियों में अप्लाई किया, जो परीक्षा लिखी है, उसका परीक्षा फल और उसकी ज्वाइनिंग हमें एससी यानी अनुसूचित जाति की श्रेणी में रख के करना होगा। जो मनमानी ढंग से बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार न्यायिक सेवा ये चीज़ें अपने बिना बिहार सरकार के नोटिफिकेशन के उसने जारी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों 5 छात्र का भविष्य खतरे में पड़ गया। ये हमारा मौलिक अधिकार। जब हमारे पास यही सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो हम इसी सर्टिफिकेट के साथ ही तो किसी भी परीक्षा में बैठेंगे या लिखेंगे। तो फिर किस आधार पे ये बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार न्यायिक सेवा आयोग इस तरह की चीज़ें कर सकती है? ये हमारे मौलिक अधिकार के साथ एक भद्दा मजाक है। इसलिए मैं पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय जी से मिलकर बिहार लोक सेवा आयोग के इस फैसले एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होने वाले हैं, जो हुआ है और जिसमें हमने 5 सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई किया है, उन छात्रों के लिए, उनके अधिकार के लिए मैं पटना हाईकोर्ट में एक अपील दायर करने जा रहा हूँ। मेरी बात हो गई है। मंडे ट्यूसडे तक सरकार के इस निर्णय के खिलाफ में हम अपील दायर करेंगे और अपने बच्चों को न्याय दिलाएंगे। हम 5 सर्टिफिकेट के साथ में अप्लाई किए हैं और मेरा परीक्षा फल उसी सर्टिफिकेट के आधार पे यानी अनुसूचित जाति के आधार पे करना होगा। भले सरकार बाद में न्यायालय के आलोक में हमें ईबीसी कैटेगरी में डाले, लेकिन जब तक हम 5 थे और उस सर्टिफिकेट के साथ हमने जो भी परीक्षाएं लिखी है और लिखेंगे, उसका परीक्षा फल अनुसूचित जाति के श्रेणी में रख के ही करना होगा। हम न्यायालय जा रहे हैं। बुधवार तक हम याचिका दायर कर देंगे पटना हाई कोर्ट में। थैंक यू वेरी मच।